नमस्कार और स्वागत है आप सबका formready.online के इस सफर में। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां से भारत की सभ्यता का आधार शुरू हुआ। एक ऐसी कहानी जो आपकी सरकारी नौकरी के सपने की पहली सीढ़ी है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या आप जानते हैं कि 4000 साल पहले हमारी धरती पर ऐसे शहर थे जिनके आगे आज के कई बड़े शहर भी फीके लगते थे। तैयार हो जाइए इस ब्रॉन्ज एज के रहस्यमयी दौर को महसूस करने के लिए जो एसएससी और हर बड़े एग्जाम का सबसे जरूरी चैप्टर है। जरा सोचिए, 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक ये शानदार सभ्यता धरती के नीचे दबी हुई थी। 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहेंजो-दाड़ो की खुदाई ने दुनिया को चौंका दिया। सर जॉन मार्शल वो शख्स थे जिन्होंने इस सिविलाइजेशन को रोशनी में लाया। ये वो दौर था जब मिस्र यानी कि इजिप्ट और मेसोपोटामिया भी जिंदा थे, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की प्लानिंग ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी शानदार विरासत है जो लगभग 2600 बीसीई से 1900 बीसीई तक फली फूली। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ इंडस नदी तक सीमित थी, पर यह गलत है। इसका विस्तार बहुत बड़ा था। जम्मू से लेकर गुजरात तक और वेस्टर्न यूपी से बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था। ये सभ्यता मुख्यतः इंडस और उसकी सहायक नदियों रवि, सतलज और घग्गर हकरा, जिसे सरस्वती माना जाता है, के किनारे विकसित हुई। एसएससी एस्पेनिम्स याद रखें, इसका फैलाव इसे दुनिया की सबसे बड़ी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में से एक बनाता है। ये है हड़प्पन सभ्यता का सबसे बड़ा चमत्कार, टाउन प्लानिंग। उनके शहर एक परफेक्ट ग्रिड पैटर्न पर बने थे। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थीं। हर शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, ऊंचा सिटाडेल जहां सरकारी और जरूरी इमारतें थीं और लोअर टाउन जहां आम लोग रहते थे। ये व्यवस्था दिखाती है कि उनकी जिंदगी कितनी डिसिप्लिन्ड और नियंत्रित थी। अगर कोई एक चीज है जो हड़प्पन्स को बाकी सिविलाइजेशन से अलग करती है तो वो है उनका शानदार ड्रेनेज सिस्टम। ये प्राचीन दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर का पानी कवर्ड ढकी हुई नालियों से कनेक्ट होता था जो मुख्य सड़क की नालियों से जुड़ी थी। ये सफाई और हाइजीन के प्रति उनका कितना गहरा एहसास था, ये बताता है। एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार आता है, किस सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट था? जवाब है हड़प्पन। उनके मकान पक्की यानी जली हुई ईंटों से बने थे। ये एक बहुत एडवांस टेक्निक थी। हर घर में लगभग अपना बाथरूम, कुआं और प्रॉपर वेंटिलेशन था। मोहेंजो-दारो का ग्रेट बाथ किसी पवित्र स्नान के लिए यूज होता होगा, और लोथल का वो विशाल डॉकयार्ड उनके समुद्री व्यापार की कहानी सुनाता है। ये सभी स्थल एसएससी में सीधे पूछे जाते हैं। रुकिए 1 मिनट, आप इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। फॉर्म फिलिंग की गलती। अगर फोटो या सिग्नेचर गलत साइज या फॉर्मेट का हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट। यही मुश्किल हल करता है formready.online। ये आपको देता है परफेक्ट एसएससी फोटो और सिग्नेचर टूल्स। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट एसएससी नोट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ चाहिए तो वो सिर्फ 30 रुपए में formready.online पर अवेलेबल हैं। स्मार्ट तैयारी करो, गलती मत करो। चेकआउट formready.online अभी। हड़प्पन इकोनॉमी एग्रीकल्चर और ट्रेड पर टिकी थी। क्या आप जानते हैं, दुनिया में सबसे पहले कॉटन की खेती हड़प्पन्स ने की थी। वही कॉटन जिसके कपड़े हम आज पहनते हैं। उनका व्यापार मेसोपोटामिया जैसे दूर देश से चलता था। और देखिए उनकी ईमानदारी। उनके वेट्स और मेजर्स, वजन और माप स्टैंडर्डाइज्ड थे ताकि व्यापार में कोई गड़बड़ी ना हो। ये स्टैंडर्डाइजेशन एक और क्रूशियल एसएससी फैक्ट है। हड़प्पन समाज शांति और समानता पर आधारित था। हमें बड़े महल या युद्ध के साफ सबूत नहीं मिले। लगता है यहाँ शासन, अनुशासन और सामूहिकता पर चलता था। लोग कॉटन और वूल के कपड़े पहनते थे और जेवर यानी ऑर्नामेंट्स का शौक बहुत था। सोने, चांदी और अनमोल मोतियों के आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। ये संवेदनशील समाज कला और सौंदर्य को बहुत महत्व देता था। हम उनके धार्मिक विश्वास को उनकी मूर्तियों और सील से समझते हैं। उनकी सबसे प्रमुख देवी थी मदर गॉडेस, जो शक्ति का प्रतीक थी, और एक देवता जिसे हम पशुपति सील पर देखते हैं, 3 मुख वाला, योग की मुद्रा में, जानवरों से घिरा हुआ। कई विद्वान इसे लॉर्ड शिवा का प्रारंभिक रूप मानते हैं। कहीं कोई विशान मंदिर नहीं मिला जो बताता है कि धार्मिक रीति रिवाज शायद घरेलू स्तर पर होते थे। हड़प्पन लिपि पिक्टोग्राफिक थी और आमतौर पर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और ये एक बहुत ही दुखद सच है कि ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। ये एसएससी का एक गारंटीड सवाल है। लेकिन उनकी कला बहुत विकसित थी।
मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल की ब्रॉन्ज की मूर्ति, उनकी शानदार पॉटरी और बेहतरीन सील्स उनके कारीगरी के लेवल को दिखाती हैं। हड़प्पन सभ्यता का अंत किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये एक लंबी, दुख भरी प्रक्रिया थी। नदियों का सूख जाना, भयंकर बाढ़, भूमिकंप और क्लाइमेट चेंज को मुख्य कारण माना जाता है। याद रखिए, आर्यन अटैक की थ्योरी अब उतनी मजबूत नहीं मानी जाती। अंत में ये चैप्टर तभी पूरा होगा जब आप प्रमुख स्थल और उनकी विशेषता याद रखेंगे। लोथल, डॉकयार्ड, धोलावीरा, वाटर मैनेजमेंट और कालीबंगन, फायर ऑल्टर्स, ये सभी फैक्ट्स आपकी सफलता की कुंजी हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन सिर्फ एक इतिहास का चैप्टर नहीं है, ये एसएससी और सरकारी एग्जाम्स के लिए एक फाउंडेशन स्टोन है। इसे समझना मतलब 100% मार्क्स की गारंटी। और अपनी प्रेपरेशन को परफेक्ट और गलती प्रूफ बनाने के लिए याद रखो, formready.online आपके साथ है। एग्जाम से फोटो टूल्स और 30 रुपए में कंप्लीट नोट्स। स्मार्ट स्टडी, नो रिजेक्शंस, ओनली सक्सेस। मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।